हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे देश भर में मॉक ड्रिल कराने के पीछे मोदी सरकार की रणनीति क्या है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से बड़े तनाव के बीच भारत के गृह मंत्रालय से 7 मई यानी कि बुधवार को पूरे देश में मॉक ड्रिल कराए जाने के निर्देश दिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए निर्देश में 244 सूचीबद्ध सिविल डिफेंस जिलों में डिफेंस का अभ्यास और रिहर्सल करने को कहा गया। रक्षा विश्लेषक राहुल बेदी ने बीबीसी से कहा, साल 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के बाद इतने बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल कराई जा रही है और इससे पता चलता है कि दोनों देशों के बीच हालत लगातार कितने बिगड़ रहे हैं। मॉक ड्रिल में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर्स, जिले के विभिन्न विभाग, एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र संगठन, कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट, होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को शामिल होने का आह्वान किया गया। मॉक ड्रिल के बारे में जानकारी देते हुए कर्नाटक के डायरेक्टर सिविल डिफेंस डीजीपी फायर इमरजेंसी सर्विसेज प्रशांत कुमार ठाकुर ने कहा, कर्नाटक समेत सभी राज्यों के अधिकारियों को गृह मंत्रालय के साथ मीटिंग हुई, जिसमें संभावित खतरे को लेकर सिविल डिफेंस और इमरजेंसी रिस्पॉन्स की तैयारी को लेकर चर्चा की। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार लखनऊ के पुलिस लाइंस में मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें आग बुझाने और लोगों को बचाने का अभ्यास किया गया। इस तरह से जम्मू के एक स्कूल में स्टूडेंट को मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी गई। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट पर सभी नागरिकों, बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं, छात्रों से इस मॉक ड्रिल में वॉलंटियर बनने की अपील की। इसमें कहा गया है कि मॉक ड्रिल में प्रमुख रूप से हवाई हमले की चेतावनी देने वाली सायरन सक्रिय करना, हमले के दौरान नागरिकों और छात्रों को आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण देना, दुर्घटना के समय ब्लैकआउट उपायों को लागू करना, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को तेजी से छिपाना और बचाव की योजना को दुरुस्त करना और उसका अभ्यास करना शामिल। बीजेपी के संसदीय पार्टी कार्यालय ने इस मॉक ड्रिल में आम नागरिकों के साथ सभी बीजेपी सांसदों को शामिल होने को कहा। तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति की वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामा राव ने कहा कि मॉक ड्रिल को सफल बनाने के लिए सभी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित में, और जो राष्ट्रीय हित में है निश्चित रूप से बीआरएस द्वारा इसका समर्थन करती है। 2 दिन पहले ही दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सैन्य कार्रवाई का संकेत देते हुए कहा था, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। भारत के पहलगाम हमले के बीच पाकिस्तान के हाथ होने के आरोप लगाए हैं, जबकि पाकिस्तान ने आरोपों को खारिज करते हुए स्वतंत्र जांच कराने में सहयोग करने की बात कही है। रक्षा विश्लेषक राहुल बेदी का कहना है कि इस तरह की ड्रिल अक्सर जंग के समय होती है। बीबीसी से बात करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरी बड़ी जंग 1971 का हवाला दिया। उस दौरान ब्लैकआउट होते थे, यहाँ तक कि रेलगाड़ियों के शीशे तक काले किए जाते थे और रात के वक्त बल्ब बुझा दिए जाते थे। वो कहते हैं कि ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होने वाला, अगर किसी किस्म की जंग शुरू होती है तो किस स्तर तक जा सकती है। भारत पाकिस्तान के बीच अब तक 4 जंग हो चुकी है, 1947, 1965, 1971 और 1999 का कारगिल युद्ध। लेकिन पहले की 3 लड़ाइयों के बाद से हालत बदल गए हैं। दक्षिण एशिया के इन दोनों देशों पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार है। राहुल बेदी कहते हैं कि भारत की ओर से 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट की कार्रवाई का क्षेत्र लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ आसपास सीमित था, लेकिन अगर जंग का आगे तक फैलाव होता है सबके लिए मुश्किल साबित होगा। राहुल बेदी का कहना है कि मॉक ड्रिल काफ़ी हद तक तैयारी से जुड़ा मामला है। हालांकि कुछ विश्लेषक इसे पाकिस्तान पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कार्रवाई भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की रणनीति के बारे में ऊंचे स्तर से चंद लोगों को पता हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि मॉक ड्रिल पाकिस्तान को डराने के लिए एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक हो। पहलगाम हमले के बाद से भारत सरकार में उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। समाचार एजेंसियों के अनुसार मॉक ड्रिल एक दिन पहले ही पीएम मोदी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच ताज़ा मीटिंग हुई। इससे पहले पीएम मोदी ने सेना के तीनों विभागों के अध्यक्ष, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। दोनों देशों ने द्विपक्षीय समझौते को रद्द करने से लेकर एक दूसरे देश के विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र बंद करने में फैसले किए। पाकिस्तान ने किसी भी दुस्साहस का करारा जवाब देने की बात कही तो भारत की ओर से कड़ी सजा देने की बात कही जा रही। 30 अप्रैल को पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने अचानक तड़के पर
एक बयान जारी किया था। भारत अगले 24 घंटे से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। कुछ विश्लेषकों ने इसे पाकिस्तान का मनोवैज्ञानिक युद्ध कहा था। कुछ विश्लेषकों ने मिलिट्री एक्शन के राजनीतिकरण की आशंका भी जाहिर की। राहुल बेदी ने कहा कि टेलीविजन पर भी, और कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जाता है। वो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 के बालाकोट हमले का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि 2019 में बालाकोट स्ट्राइक बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से लाभकारी हुई थी। कुछ हलकों में कहा जा रहा है कि इस मामले का राजनीतिक लाभ बीजेपी को बिहार चुनाव में मिल सकता है, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि पहलगाम हमला बहुत गंभीर है। उनके मुताबिक पिछली 4 जंगों का इतिहास देखें तो भारत ने पहले शुरुआत नहीं की। हर बार पाकिस्तान की ने ही जंग शुरू किया। मौजूदा हालात जटिल है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इससे चिंतित दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से बात की और तनाव कम करने की भी अपील की। राहुल बेदी का कहना है कि दोनों देशों के बीच हालात बहुत जटिल है। 1965 और 1971 की लड़ाई देखें तो वेस्टर्न सेक्टर और दोनों देशों के बीच लड़ाई लगभग ड्रॉ पर छूटी थी। कोई भी जंग होती तो यह एक तरफा नहीं होता। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल हुए चरमपंथी हमले में 26 लोगों की मृत्यु हुई थी और पहलगाम हमले के बाद बीजेपी सरकार पर दबाव है और भारत ने कई बड़े फैसले किए। इससे पहले भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया था और एक बूंद भी पानी पाकिस्तान में न जाने की चेतावनी दी थी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने कहा था कि पानी रोकने या उसे मोड़ने की किसी भी कार्रवाई को जंग की कार्रवाई माने। मौजूदा तनाव बहुत अधिक और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इससे चिंतित दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से बात की और तनाव को कम करने की भी अपील की है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आखिर देश में मॉक ड्रिल कराने के पीछे मोदी की रणनीति क्या है? तो रणनीति यही है जो सबके सामने है। और आई होप वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलता है ऐसा कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।